मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले यूजेस ऑफ स्टेम सेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है उस बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्टिंग में हमने चलो चेक करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने देखा है सेल, क्या चेक किया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमें अच्छे से पता है। उसके बाद में हमने सेल के रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर, टाइप, सेल के रिलेटेड हर चीज हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए हमने क्या कहा है, सेल साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या इस रिलेटेड हमने पढ़ा है। सेल साइटोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ द सेल। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया, चेक किया, हमने देखा है कि स्टेम सेल, व्हाट इज स्टेम सेल, हाउ इट इज प्रोड्यूस। ओके, स्टेम सेल का मेजर रोल क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस रिलेटेड हमने चेक किया है। ओके, तो क्या क्या स्टेम सेल कैसे जनरेट होता है, तो हमने क्या चेक किया था, फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्स्ट ह्यूमन बॉडी का जो अंदर जो फर्स्ट डेवलपमेंट होता है सेल का, उसे क्या कहते हैं, जाइगोट। और वही फर्टिलाइज एग और वही जाइगोट, उसे क्या कहते हैं हम, पेरेंट सेल, मतलब कि फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज द स्टेम सेल। ओके, आफ्टर दैट क्या चेक किया था हमने, स्टेम, ये फर्स्ट स्टेम सेल जो है कैसे इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम के अंदर, यूटेरस के। और आफ्टर दैट जो अनस्पेशलाइज स्टेम सेल है, उसी अनस्पेशलाइज स्टेम सेल से स्पेशलाइज सेल जैसे कि नर्व सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, कार्डियक सेल, ये सब जो है सेल जो है कैसे तैयार होते हैं ये चेक किया। आफ्टर दैट दिस ऑल स्पेशलाइज सेल आर डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ओके, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक दिस। ओके, जैसे नर्व सेल जो है डेवलप होगा नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। ओके, मसल सेल जो है मसल डेवलप करेंगे। बोन सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर बोन की डेवलपमेंट करेंगे, ये रिलेटेड हमने पढ़ा है। आफ्टर दैट हमने क्या चेक किया था कि स्टेम सेल के दो मेजर टाइप कौन थे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और अडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का तो हम डिटेल में देख चुके हैं कि कैसे हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मिलता है। और अडल्ट स्टेम सेल का को ऑब्टेन करने के देर आर थ्री मेन सोर्सेस। कौन से थ्री मेन सोर्सेस हमारे एम्ब्रियोनिक सॉरी अडल्ट स्टेम सेल को कंज्यूम, अडल्ट स्टेम को पाने के लिए हमें तीन मेजर सोर्सेस है, दैट इज रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के थ्रू हम हमारे अडल्ट बॉडी के अंदर से स्टेम सेल ले सकते हैं। आफ्टर दैट हमने एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ले सकते हैं। और लास्ट वन दैट इज द कॉर्ड ब्लड। आफ्टर इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो हमारा बेबी जो है, जो मदर से अटैच होता है यूटेरस से विद द हेल्प ऑफ द कॉर्ड, उस कॉर्ड के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड से हम के अंदर जो है स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। और उसी स्टेम सेल को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं इन दी स्टेम सेल बैंक। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है आगे और हमें डिटेल में पढ़नी भी है। आफ्टर दैट आज हमें डिस्कस करना है यूजेस ऑफ द स्टेम सेल। ओके, आज हमें क्या डिस्कस करना है, यूजेस ऑफ द स्टेम सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द two major uses of the stem cell, that is the regenerative therapy, and after one second one that is the transplantation। तो रीजनरेटिव थेरेपी के अंदर क्या होता है, जो हमारे सेल का रीजनरेशन करते हैं हम पर्टिकुलर डिसीज को क्योर करने के लिए, किस प्रकार करते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं विद द एग्जांपल। ओके, और सेकंड वन दैट इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये बहुत ही अपने आप में मेरे ख्याल से तो भी बहुत बड़ा टॉपिक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। ओके, और मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब ये पॉइंट डिस्कस करूंगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, इसके अंदर हम हमारा सिलेबस के रिलेटेड तो डेटा पढ़ने ही वाले हैं, बट हमें बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटे के अंदर के अप्स एंड डाउन, ओके, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें जो है थेरी मतलब बाय बुक मेथड, मतलब सिलेबस के अंदर हमें नहीं मिलेगी देखने को, ये जो हम प्रैक्टिकली उसमें देखेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लेक्चर में, याद से देखिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं आज के लेक्चर में हमें यूजेस ऑफ स्टेम सेल के अंदर ओनली फर्स्ट चेक करना है रीजनरेटिव थेरेपी ऑफ द सेल। ओके, रीजनरेटिव थेरेपी क्या है, किस तरह यूज होती है, चलो ये डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थेरेपी। सेल थेरेपी क्या है, द स्टेम सेल आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल इन केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, ईटीसी। ओके, तो क्या बोलना है इनका, स्टेम सेल जो है क्या करेंगे, डेड सेल को रिप्लेस कर, स्टेम सेल क्या करेंगे हम यूज करेंगे कहां पर, ऐसे डिसीज के अंदर जहां पे हमें डेड सेल को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल हम आगे डिसीज को कंसिडर करके ही उसे डिटेल में चेक करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट है सेल थेरेपी के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल।
अब बहुत से ऐसे डिसीज है जिसके अंदर हमारे ब्लड की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाती है, या फिर हमारा जो बॉडी के अंदर प्रोडक्शन जो है ब्लड का कम होने की वजह से कम कम होता है। उस कारण से हमें क्या करना पड़ता है, स्टिमुलेट करना पड़ता है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन है ब्लड का उसे। ओके, तो उसी के अंदर जो हमारे स्टेम सेल किस तरह का यूज होने वाले, मतलब सेल थेरेपी, रीजनरेटिव सेल थेरेपी किस तरह यूज होने वाली है, हम चेक करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इसमें डिटेल में एक पॉइंट डिस्कस किया है, स्टेम सेल आर यूज टू प्रोड्यूस ब्लड सेल। क्या कहा गया इन्होंने, स्टेम सेल आर यूज टू प्रोड्यूस ब्लड सेल रिक्वायर इन दी कंडीशन लाइक अनीमिया थैलासेमिया ल्यूकेमिया। ओके, आफ्टर दैट हम चेक करते हैं अभी क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिसीज चेक करते हैं सेल थेरेपी का हम, दैट इज दी क्या चेक करते हैं, डायबिटीज चेक करते हैं। ओके, ये पॉइंट मैंने फर्स्टली आपके मतलब ऐसे बहुत से डिसीज है, बट डायबिटीज इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ मैं, हमारे सिलेबस के अंदर भी डायबिटीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब लिस्ट किया जा चुका है। और हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा है कि हमारे आसपास बहुत से डायबिटिक पेशेंट है। मतलब हम अगर प्रैक्टिकली जो पेशेंट को देख रहे हैं उसके रिलेटेड अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हमें ज्यादा आसानी से हमें क्या होगा, समझ में आएगा। ओके, तो क्या देखना है हमें, डायबिटीज क्या चेक करना है हमें, डायबिटीज। ओके, एक मिनट, क्या चेक करना है हमें इसे, डायबिटीज। ओके, चलो चेक करते हैं डायबिटीज कैसे होता है, हाउ हाउ डायबिटीज ऑकर। क्या कहा गया इसे, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट चेक कर लेते हैं हम। क्या कहा है, डायबिटीज ऑकर व्हेन pancreas does not produce enough of the hormone insulin। क्या कहा गया इन्होंने, enough hormone insulin, और the body cannot use insulin properly। क्या कहा गया इन्होंने, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन की डेवलपमेंट, मतलब हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, दैट इज द पैनक्रिया। पैनक्रियास क्या है चेक करते हैं हमें, पैनक्रिया के अंदर अगर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है लिमिटेड हो रहा है या फिर कम हो रहा है, ओके, या फिर उस इंसुलिन का जो है प्रॉपर हमारी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, तो हमें क्या होता है, डायबिटीज होता है। ओके, इसके अंदर और कुछ एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज द ब्लड ग्लूकोज इज योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, विच कम्स फ्रॉम द फूड व्हाट वी ईट। ओके, अब चलो पीछे जो आप दो इमेज चेक कर रहे देख रहे हैं, वो मैंने आपके नॉलेज मतलब बेसिक हमारा जो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अटैच किया हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायबिटीज को तो आगे पढ़ ही लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा डाइट जो है दो टाइप का होता है, मतलब हम व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी फूड, एंड सेकंड वन दैट इज द अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड म्हणजे मतलब क्या होगा, जंक फूड म्हणजे जैसे फ्राइड आइटम। ओके, समोसा, कचौरी, बर्गर, फ्राइड राइस, ये सब जो है जंक फूड क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं हमारे बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं ये वो। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये काम है, अगर हमें डिसीज से बच के रहना है तो हमें हमारा डाइट प्लान जो है हेल्दी रखना होगा। मतलब कि हमें क्या करना होगा, कौन सा हमारा हेल्दी फूड हमें कंज्यूम करना है, ना कि हमारा जंक फूड के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि पिज्जा बर्गर ये सब चीजें आते हैं। बहुत सी चीजें हम सादा अगर बात करें, हमारे अगर कोचिंग के बाहर कंसिडर करें, हमारे कॉलेज के बाहर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलता है, समोसा, कचौरी। दीज आर मोस्ट हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। मतलब कैसे, जो हमारे बॉडी के अंदर वो क्या, फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके, और हमारे बॉडी के अंदर अगर फैट कंटेंट बढ़ जाएगा, फैट परसेंटेज बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ओके, तो डायबिटीज चेक किया हमने, तो चलो डायबिटीज के रिलेटेड हम डिटेल में पढ़ते हैं कि डायबिटीज कैसे होता है। ओके, तो चलो चेक करते हैं हम डायबिटीज। ओके, तो डायबिटीज की अगर बात करें, हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन है, दैट इज नोन एज ए क्या, पैनक्रिया। ओके, पैनक्रियास। ओके, अभी पैनक्रियास का क्या काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा लिक्विड जनरेट करता है, मतलब प्रोडक्शन ऐसा करता है कि वो हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए यूजफुल हो। ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन भी इसी पैनक्रियास के अंदर होता है। ओके, इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो हमारे ये जो पैनक्रियास है, क्या है, हमारे पैनक्रियास के अंदर क्या होता है, एक स्पेशलाइज सेल होता है। ओके, दैट सेल इज नोन एज ए बीटा सेल। क्या कहते हैं इसे हम, बीटा सेल। ओके, अब देखिए ये बीटा सेल है हमारा। ओके, ये बीटा सेल के अंदर क्या है, हमारा बीटा पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होता है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन दैट इज नोन एज इंसुलिन।
ओके, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो पैनक्रियास के अंदर होता है। अभी इंसुलिन का क्या काम है, ओके, इंसुलिन का क्या काम है हमारे बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन क्या होता है, बीटा सेल के थ्रू जनरेट होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है बीटा सेल के थ्रू, किसका, इंसुलिन का, और ये इंसुलिन जो है हमारे मसल फाइबर के अंदर ट्रांसफर होता है। अभी इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करता है। ओके, मतलब हमारे बॉडी के लिए जितना रिक्वायर्ड शुगर लेवल चाहिए उसे मेंटेन करने का काम क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेंटेन करने का काम क्या करता है, इंसुलिन करता है। सेकंड वन, दैट इज दी, अगर हम बात करें हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम बात करें हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, कहाँ से मिलती है हमें, तो हमारी एनर्जी जो है ब्लड ग्लूकोज से ही जनरेट होती है। ये ब्लड ग्लूकोज मीन्स क्या हो गया, हमारा ब्लड शुगर लेवल, सॉरी ब्लड शुगर। हमारी एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, हमारा एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, ब्लड शुगर, ओके, या फिर इसे क्या कहेंगे, ब्लड, इसे क्या कहेंगे हम, ब्लड ग्लूकोज, क्या कहेंगे हम इसे, ब्लड ग्लूकोज। तो ये कहाँ से, ये कौन मेंटेन करता है, तो ये किसका काम है, तो हार्मोन दैट इज नोन एज ए इंसुलिन। ओके, और इंसुलिन कहाँ से प्रोडक्शन होता है, तो बीटा सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन एंड द बीटा सेल आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज। ओके, तो अब ये तो हो चुका है हमारा, बट हमारे हम डायबिटीज के अंदर जो है सेल थेरेपी किस तरह यूज करते हैं, तो क्या कर रिसर्चर, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, डायबिटीज इज इनक्यूरेबल डिसीज। क्या है डायबिटीज, क्या है, अनक्यूरेबल डिसीज है, डायबिटीज को 100% क्योर किया नहीं जा सकता। ओके, तो क्या फिर रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्चर्स ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल, विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल और सेल थेरेपी, रिसर्चर्स ने क्या किया है, आर्टिफिशियली मतलब स्टेम सेल को यूज करके उसे बाय इन इन लेबोरेटरिकल कंडीशन स्टेम सेल को इन्होंने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, ट्रांसफॉर्म किया है बीटा सेल के अंदर, मतलब स्टेम सेल को लेबोरेटरिकल कंडीशन में इन्होंने कन्वर्ट किया है किसमें, बीटा सेल के अंदर। क्यों, तो इसी बीटा सेल के डैमेज होने की वजह से, इनएक्टिव होने की वजह से, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने की वजह से हमारे पैनक्रियास के अंदर तो ये इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। तो हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर्स ने क्या किया है, तो ये आर्टिफिशियली क्या किया है, बीटा सेल को डेवलप किया है, मतलब तैयार किया है विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल, और इस बीटा सेल को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ओके, इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, तो ये बीटा सेल जो है पैनक्रियास के वहां पर स्टेबल होते हैं और वहां से हमारा हार्मोन सिंथेसिस करते हैं, दैट इज नोन एज इंसुलिन। ओके, फर्स्ट आपको पॉइंट समझ में आ गया कि सेल थेरेपी जो है किस प्रकार बेनिफिशियल है, या फिर किस प्रकार हमारे डायबिटीज को क्योर करने को या कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, किस प्रकार करती है, तो हम क्या करते हैं, स्टेम सेल के हेल्प से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बीटा सेल जनरेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और बीटा सेल को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। आफ्टर दैट कंप्लीट प्रोसेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है। इस बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है, इस बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं। हाँ, और एक पॉइंट की अगर बात करें, जो हमारा जो पैनक्रियाज है इसकी पोजीशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, तो हमारे स्टमक के बैक साइड में होता है इसका प्रेजेंस, किसका, पैनक्रियाज का। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, आफ्टर दैट चेक कर दिया हम। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने डायबिटीज, ऐसा जरूरी नहीं है आपको सिलेबस के अंदर डायबिटीज के और वेरियस टाइप्स है वो नहीं है आपके सिलेबस में, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आपके लिए ये जो डिसीज है वो अवेयर है, मतलब आपको पता है इस डिसीज के बारे में। तो थोड़ा सा एक पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का पॉइंट है, इसे हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज के कितने, दो मेजर टाइप्स है। ओके, दो मेजर टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डायबिटीज, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज एंड द टाइप 2 डायबिटीज। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बस इतना चेक करेंगे और नेक्स्ट वन हम नेक्स्ट डिसीज के ऊपर शिफ्ट होते हैं। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज की अगर बात करें, टाइप 1 डायबिटीज ऑकर, क्या कहा गया इन्होंने, एक मिनट ना, टाइप 1 डायबिटीज, ओके, टाइप 1 डायबिटीज ऑकर when the pancreas make very little or no insulin। टाइप वन डायबिटीज कब होती है हमें, अगर हमारी पैनक्रियाज पैनक्रियाज क्या कर रहे हैं, बहुत कम इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं,
बहुत कम या नहीं के बराबर कर रहे हैं, तो हमें ये जो डायबिटीज है किस प्रकार के टाइप 1 डायबिटीज है, और मस्ट टेक इन, और इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं इन्हें क्या करना पड़ता है, रेगुलरली क्या करना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है विद द हेल्प बाय इंजेक्शन मेथड। ओके, तो इसमें कहा गया नो इंसुलिन, हो गया विद द हेल्प विद दिस सॉरी द पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज मस्ट टेक इंसुलिन एवरी डे, हर रोज इन्हें इंसुलिन लेना जरूरी है। टू रिप्लेस द इंसुलिन, इट इज ऑल्सो टू रिप्लेस द इंसुलिन देयर बॉडीज आर नॉट मेकिंग, ऐसा जो हमारी इनकी बॉडी जो है प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, उसे रिप्लेस करने के लिए इन्हें क्या करना होगा, रोज इंसुलिन लेना, एवरीडे इंसुलिन लेना है। इस टाइप के जो डायबिटीज को क्या कहा जाता है, तो जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ एग्जाम ऐसा हो सकता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सके, विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज आल्सो नोन एज जुवेनाइल टाइप ऑफ डायबिटीज। तो कौन सा है, टाइप 1 डायबिटीज। ओके, और टाइप 2 जो है, टाइप 2 थोड़ा ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, टाइप 2 चेक करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज द बॉडी इज रेजिस्टर टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। अब एक्शन ऑफ इंसुलिन का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन को जो प्रॉपर जो उसका वर्क है, उसी को प्रॉपर वर्क नहीं करने दे रहे, या फिर उसका इफेक्ट उस पर नहीं होता है, इसलिए ये इसीलिए जो है ये प्रॉपर हमारे बॉडी के अंदर जो है शुगर लेवल जो या ब्लड ग्लूकोज लेवल इम्बैलेंस कर देता है। इसे क्या कहा जाता है, टाइप 2 डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज। ओके, इस बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा मेन पॉइंट यही था कि डायबिटीज के अंदर क्या सेल थेरेपी की कैसे यूज होती है। तो स्टेम सेल को क्या करते हैं, क्या किया जाता है, with the help of researchers stem cell are transformed into beta cell, and that beta cell that beta cell produces insulin for cure for सॉरी क्या कहा जाता है, हमारा स्टेम सेल जो है ट्रांसफॉर्म होगा बीटा सेल के अंदर, और वो बीटा सेल हेल्प करेंगे हमारे पेशेंट को इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करेंगे हम, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस ऑफ स्टेम सेल में पहला बेसिस है हमारा जो डायबिटीज, उसके रिलेटेड आई होप कोई पॉइंट नहीं होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम के अंदर इतना डिटेल में कोई पूछने नहीं वाला है, बट आपके नॉलेज के आपके अवेयरनेस के लिए ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने वास्ट किया हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा है पार्किंसंस डिसीज। अब पार्किंसंस डिसीज ये कॉमन नहीं है, ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, चलो चेक करते हैं पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज जो है, ये डिसीज किसके रिलेटेड है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है। ओके, किस रिलेटेड है, हमारे नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है पार्किंसंस डिसीज। ओके, चलो चेक करते हैं पार्किंसंस डिसीज। ओके, चलो पार्किंसंस डिसीज के अंदर क्या है, हमें क्या चेक करना है, इट इज द डिसऑर्डर, इट इज द सॉरी पार्किंसंस डिसीज के अंदर हमें क्या चेक करना है, चलो इट इज द डिसऑर्डर, it is the disorder that disorder of the central nervous system. Parkinson's disease is the disorder of the central nervous system, the nerve cell damage in the brain which causes the dopamine level drop. अब डोपामिन लेवल क्या है हमारे बॉडी के अंदर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंसंस डिसीज के अंदर हम अगर सीधी लैंग्वेज में अगर बात करें, पार्किंसंस डिसीज के अंदर क्या होता है, हमारे वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किस पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर। और हमारे नर्व सेल अगर डैमेज होते हैं, तो नर्व सेल डैमेज होने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन एक प्रकार का केमिकल होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द अवर बॉडी। ओके, तो अगर डोपामाइन लेवल जो है ड्रॉप होती है, मतलब अगर डोपामाइन जो केमिकल है उसका सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं होता है, उसकी जो लेवल है पर्टिकुलर, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट से कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, तो पार्किंसंस डिसीज के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। ओके, अब ये डोपामाइन क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो कुछ डोपामाइन कुछ भी नहीं करता है। डोपामाइन का फर्स्ट सिम्टम्स क्या, अगर पार्किंसंस डिसीज होता है और हमारे बॉडी के हमारे ब्रेन के अंदर अगर डोपामाइन की लेवल कम होती है, तो फर्स्ट हमारा सिम्टम्स देखेगा हमें ट्रिमिंग ऑफ द हैंड्स। आपका जो ये जो हाथ है वो जो स्टेडी रॉक स्टेडी है अभी मेरा हाथ, ओके, ये स्टेडी नहीं रहेगा, इसमें क्या आएगी, ट्रिमिंग आएगी, ये मतलब क्या होगा, वाइब्रेट होने लगेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सिम्टम्स यही आने वाला है, मैं जस्ट आपको अगर 4-5 सिम्टम्स बता रहा हूँ पार्किंसंस डिसीज के, तो उसमें से फर्स्ट सिम्टम्स मेरे हिसाब से ये है कि आपके हैंड ट्रिमिंग होंगे,
आपके हाथ कपकपाने लग जाएंगे, ये जो है पार्किंसंस डिसीज का फर्स्ट सिम्टम्स है। आफ्टर दैट आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, क्या है, आपकी बॉडी का जो पोस्चर है इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, अगर आप वॉक करते हैं तो आप प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो हमारे ब्रेन के अंदर जो मेन केमिकल है डोपामाइन, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के मूवमेंट को, प्रॉपर मूवमेंट को, वो ही अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पोस्चर है इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर आप ये इमेज चेक करोगे तो ये इमेज के अंदर देखो आपका जो ये रॉक स्टेडी नहीं है। ओके, ये थोड़ी सा झुक चुका है। ओके, आपके और अगर ये डिसीज होता है तो आपकी बॉडी में रिजिडिटी आ जाएगी। ओके, आपने क्या प्रॉपरली स्टेडी वॉक नहीं कर पाएंगे। ओके, और धीरे धीरे जो है ये डिसीज जो है आपको और ज्यादा हार्मफुल स्टेज पर लेके जाएगा। अब अगर अगर बात करें हम एज रिस्ट्रिक्शन की, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अगर ये इमेज देख के आप समझ ही जा चुके होंगे पार्किंसंस डिसीज के, अगर बाय द रिसर्चर पार्किंसंस डिसीज आर पार्किंसंस डिसीज जो है अबो 60 के एज में जो है देखा जा सकता है, अबो 60। और अगर आपको अगर जनरल पॉइंट की अगर बात बताऊं तो पार्किंसंस डिसीज के जो मैक्सिमम नहीं कहा जाता है, हाँ फिर भी मैक्सिमम नॉट हाईएस्ट, मैक्सिमम पेशेंट जो है अमेरिका में पाए जाते हैं। अप्रोक्स 1 लाख पेशेंट जो है पार्किंसंस डिसीज के, अप्रोक्स 1 लाख पेशेंट जो है पार्किंसंस डिसीज के अमेरिका में है। ओके, तो पार्किंसंस डिसीज के हो गया, उसके सिम्टम्स समझ में आ गया आपको। ये सिम्टम्स आपको कोई पूछने नहीं वाला है। बट अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सेल थेरेपी जो है यूज किए जा सकते हैं, रिजनरेटिव सेल थेरेपी जो है पार्किंसंस डिसीज को क्योर करने के लिए यूज होती है, तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि वो डिसीज क्या है। अगर मैं आपको रट्टा मारने बोल दूं कि पार्किंसंस डिसीज को क्योर करने के लिए रिजनरेटिव सेल थेरेपी यूज होती है, बट इसमें कोई बात ही नहीं है ना, सही बात है कि नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिसीज का नाम ले रहा हूँ तो उस डिसीज के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है, भले वो आपकी सिलेबस में हो या ना हो। क्योंकि आपको एक लिमिटेड सिलेबस पढ़ के आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपकी जर्नी बहुत लंबी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्टेप आगे रहना है सबसे। इसलिए जो भी डेटा हम पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक हमें दिया जा रहा है सिलेबस में, उसके आसपास का थोड़ा ना थोड़ा, नहीं ज्यादा, थोड़ा तो भी आप पढ़िए, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़े। ओके, अब इस पार्किंसंस डिसीज के अंदर क्या होता है, तो हम इसे सेल थेरेपी किस प्रकार यूज होती है, सेल थेरेपी कैसे यूज होती है, तो क्या करते हैं रिसर्चर्स, क्या करते हैं जो स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं नर्व सेल में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कहा गया इसमें। नर्व सेल जो है डैमेज होने की वजह से क्या होता है, नर्व सेल जो है डैमेज होने की वजह से क्या होता है, ब्रेन के अंदर डोपामाइन की लेवल कम हो जाती है। अब डोपामाइन लेवल का को मेंटेन करने के लिए हमें नर्व सेल का प्रोडक्शन जरूरी है ब्रेन सेल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन सेल के अंदर जो नर्व सेल जो डैमेज हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुके हैं, ऐसे स्टेम सेल को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली स्टेम सेल जो को ट्रांसफॉर्म करके नर्व सेल तैयार करते हैं। उस नर्व सेल को हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, वो जो आर्टिफिशियली फॉर्म नर्व सेल है वो हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, डोपामाइन की लेवल को इंक्रीज करते हैं जो गिर चुकी थी। ओके, अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारा मतलब जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, इतने बेस्ट ऑप्शन है, तो इन्होंने कहा गया है इनके हिसाब से ये जो कुछ भी कंसेप्ट लागू हो रहे हैं ये 100% फॉलो नहीं हो चुके हैं। ओके, बट ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम थोड़ा सा तो भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसा डायबिटीज जो है इनक्यूरेबल है, बट सेल थेरेपी के थ्रू क्या होगा, उसे एक प्रॉपर वे मिला है, एक सेटिस्फैक्शन मिला है पेशेंट को कि अगर हम इंसुलिन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सेल थेरेपी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसे मेंटेन तो कर पा रहे हैं, भले ही उसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर पा रहे, बट मेंटेन कर पा रहे हैं। एक होप जो है पेशेंट के अंदर जनरेट हो चुका है, होप में मिला है कि हम पर्टिकुलर इस सेल थेरेपी की वजह से हमारा ये जो डिसीज है कंट्रोल में है। ओके, तो ये दो डिसीज थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आज हमने डिस्कस किए। अभी अगले जो डिसीज है जो हमें आज ने डिस्कस करने हैं, अगली जो डिसीज है हमें, दैट इज द मायोकार्डियल इंफारेक्शन, दैट इज डायरेक्टली नोन एज ए हार्ट अटैक। इसके रिलेटेड हम कंप्लीट डिटेल कल चेक करेंगे। और नेक्स्ट वन दैट इज द अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आपको अगर सपोज टू भी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में आपके हर रोज पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट किए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके, करियर जोन साइंस क्लासेस बाय कनुजे सर। थैंक यू।